हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.2 चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। बड़ी आसान सी बेटा एक्सरसाइज है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आराम से इसके सोल्यूशन निकाल सकते हो। साथ साथ में कंसेप्ट भी समझाऊंगा और सॉल्व करना भी बताऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, फिगर आपको दे रखी है, एक्स और वाई की वैल्यू पता लगानी है और ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, पहले गिवन लिख लेते हैं बेटा। क्या है इसका गिवन? गिवन है कि ए बी जो है AB is parallel to CD। टू मुझे प्रूव क्या करना है, x और y की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, फाइंड x एंड y। अब चलते हैं प्रूफ पे। देखो बेटा, अगर नॉलेज है ना तो ये वाले क्वेश्चन निकालना बाएं हाथ का खेल आपके। यहां देखो बेटा, मुझे x और y पता लगाना है। अब ये 50 है तो ये x है। अब ये दोनों एंगल कौन से बन रहे हैं बेटा? लीनियर पेयर है ना। जब भी बेटा एक लाइन के ऊपर लाइन आपको दिखे, एक लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी है, तो जो एंगल बनेंगे वो क्या होता है? लीनियर पेयर। और इन दोनों का सम क्या होता है? 180। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि x प्लस 50 ये आएगा बेटा 180। रीजन क्या रहेगा? लीनियर पेयर। ठीक है जी, 50 यहां भेजेंगे तो x इक्वल्स टू 180 माइनस 50 किया तो x की वैल्यू आ गई बेटा 130 डिग्री। x आ गया। अब निकालना है बेटा y। उसके लिए कुछ करना, एक तरीका क्या है बेटा, यहाँ पे देखो क्रॉस बन रहा है और जहां पे भी ऐसे क्रॉस बनेगा तो एंगल जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सीधा सीधा ये 130 है तो ये भी हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा देखो क्या है बेटा, ये दो लाइनें पैरेलल हैं और ये z बन रहा है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और जब भी z बनता है बेटा तो जो लाइन दिखते हैं ना और जो एंगल दिखते हैं ना आपको, एक लेफ्ट में एक राइट में, उसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो भी बराबर होते हैं। x 130 है तो ये भी कितना है? 30। ठीक है, दोनों में से जो आसान ऑप्शन लगे वही फॉलो करिएगा। हम लिखेंगे बेटा एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री। ये एंगल का नाम लिख ले पहले, ये भी लिख लेते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इस एंगल का नाम लिख लेता हूँ, इसको कुछ नाम दे लेते हैं बेटा, सी डी, इसको L दे लेते हैं, इसको M दे लेते हैं ना। तो CMD एंगल CM, यहाँ पे CMD ऐसे। एंगल CMD मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, वही लिखा। और दोनों मिलके कितने होंगे? 130 डिग्री के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो x फाइंड करना था, y फाइंड करना, आराम से आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। पहले में बेटा मेरे पास दो लाइनें थी, अब 3 आ गई। घबराना नहीं बेटा, 4 आएंगी तो भी चलेगा। 3 लाइनें हैं और गिवन क्या है बेटा, पहले इसको लिख लेते हैं। गिवन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, उसके अलावा सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। तो कुल मिला के अगर आप देखो बेटा, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है, सी डी पैरेलल ई एफ। ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। टू प्रूव क्या करना है मुझे, और उसके अलावा एक और चीज दे रखी थी, y रेशो z इक्वल्स टू 3 रेशो 7। टू प्रूव करना है, फाइंड x। अब प्रूफ देखिएगा बेटा, जब भी बेटा आपको रेशो दे रखी हो ना क्वेश्चन में तो खुश हो जाना, लेकिन बच्चे जो है वो रेशो देके नाराज हो जाते हैं, मुश्किल क्वेश्चन आ गया। अगर आपको किसी तरह से पता चल जाए ना कि y प्लस जेड का आंसर कितना है, मतलब दोनों को प्लस करके कितना आंसर आता है, तो रेशियो सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में मैं यही ढूंढूंगा कि y प्लस जेड का आंसर क्या है। अब उसके लिए देखिएगा बेटा, ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है ना, ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी एफ के, तो मतलब ए बी और ई एफ ये भी आपस में क्या पैरेलल, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये देखो बेटा, z बन रहा है ऐसे ऐसे फिर ऐसे। जब भी z बनेगा लाइनें पैरेलल होंगी तो ये वाले एंगल, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैं लिखूंगा बेटा मेरी जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के, तो इसका मतलब एंगल x जो है वो एंगल z के बराबर होगा। कारण क्या होगा बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। साथ साथ में ये भी समझाता जाऊंगा कि एंगल कैसे कैसे बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बनते हैं। अब देखो बेटा, मैं लिखूंगा x प्लस वाई, उससे पहले लिख लेते हैं ए बी जो है
वो पैरेलल है CD के, ये लिखना जरूरी है बेटा, लाइनें पैरेलल होनी चाहिए, फिर ही ये सब कुछ हो सकता है। तो x प्लस वाई का आंसर 180। अब देखो बेटा ये दोनों लाइनें पैरेलल है, जब भी दो लाइनें पैरेलल है बेटा तो एक ही साइड पे, जहाँ लेफ्ट साइड या राइट साइड दो एंगल बनेंगे ना जो बीच में लाइनों के बीच में, उन दोनों का सम हमेशा क्या रहता है 180। इसको बोलते हैं बेटा एडजेसेंट एंगल, ठीक है, इसको बोलेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। कैसे बनते हैं ये, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनेंगे एक ही साइड होंगे, जहाँ लेफ्ट या राइट साइड पे, ठीक है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनेंगे उनको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, इनका सम क्या होता है 180 डिग्री। अब x और z बराबर है बेटा, तो इसकी वैल्यू यहाँ डाल देता हूँ, तो x के वाले में क्या लिख लेता हूँ z, तो z प्लस y कितना आ गया 180। यही तो मुझे पता लगाना था क्वेश्चन में कि y प्लस z कितना है। अब देखो बेटा यहाँ से पहले निकालेंगे y की वैल्यू, रेशियो दे रखी है, y के सामने क्या था 3, डिवाइड किससे करना है, सम ऑफ रेशियो क्या है 10, और मल्टीप्लाई जो इनका सम आया कितना बेटा वो 180, 0 0 कैंसिल, तो y का आंसर आ गया 54। z भी निकाल लेते हैं, z के सामने क्या था 7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 180, 0 0 कैंसिल हो गया, 8 7 56, कैरी 5 7 5 12, 126। लेकिन निकालना मुझे x है बेटा, तो x किसके बराबर है z के बराबर, देयरफॉर एंगल x जो है वो भी 126 डिग्री का है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डायग्राम मुझे दे रखा है, पढ़ते जाते हैं और साथ साथ में लिखते जाते हैं बेटा। फिगर मुझे दे रखा है, इस फिगर में क्या है बेटा, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, उसके अलावा ई एफ जो है परपेंडिकुलर है सी डी के, और एंगल जी ई डी जो है वो 126 डिग्री का है। टू प्रूव में देखिएगा बेटा, टू प्रूव में थोड़ी लंबी लिस्ट है हमारी, फाइंड करना है बेटा, तीन एंगल दे रखे हैं, एंगल ए जी ई, फिर एंगल जी ई एफ, और लास्ट में एंगल एफ जी ई। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। सबसे पहले जो एंगल मुझे दे रखा है ना उसी को लिखता हूं, तो एंगल जी ई डी 126 डिग्री है। डायग्राम में चलते हैं बेटा, जी ई डी 126। अब इस जी ई डी में बेटा मुझे दो एंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला छोटा और एक ये 90, ठीक है। तो जी डी के बदले में मैं ये लिख सकता हूं एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, और यहाँ पे 126। एफ ई डी जो है वो कितना है बेटा 90 डिग्री है, वहां पे बॉक्स दिख रहा है ना, तो ये आ गया बेटा आपका 90, ये आ गया 126, ये आ गया एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू 126 माइनस 90, तो एंगल जी ई एफ इक्वल्स टू आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है जी, एंगल जी ई एफ मेरा निकल गया, और क्वेश्चन में मुझे लगता है इसको फाइंड करना था ना, ये वाला आंसर मेरा आ गया। अब दूसरा एंगल है बेटा ए जी ई, ये देखो बेटा ए जी ई मतलब ये वाला एंगल मुझे पता लगाना है। लाइन कौन सी पैरेलल है बेटा, ए बी और सी डी है ना, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे भी जेड बन रहा है, लाइनें भी पैरेलल है, तो लाइन के इस तरफ वाला एंगल और उस तरफ वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, है ना। तो ये लिखूंगा मैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, और कितना हो जाएगा 126 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो हो गए, ये कौन सा एंगल आ गया मेरा ए जी ई, कहाँ गया ये, अब रह गया एफ जी ई मतलब ये वाला एंगल। इसके लिए देखो बेटा ये लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन खड़ी दिख रही है आपको, तो ये दो एंगल जो है वो लीनियर पेयर है। एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, दोनों का सम आएगा 180। रीजन रहेगा बेटा लीनियर पेयर। अब देखो बेटा एंगल ए जी ई ये कितना है 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180। इसको यहां भेजेंगे तो एंगल एफ
जी ई इक्वल्स टू 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई ये आ जाएगा आपका 54 डिग्री। ठीक है जी, तीनों के तीनों एंगल हमने फाइंड कर दिए। ये सबसे आसान तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। ठीक है, आप भी एग्जाम में बेटा ऐसे फॉलो करना, लाइन बाय लाइन, अपने आप आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बड़े सारे तरीके हैं बेटा इसको करने के, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है ना उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है बेटा आपको, देखो यहाँ पे पी क्यू जो है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, इसके अलावा एंगल पी क्यू आर ये है 110 डिग्री का। एक और एंगल है बेटा आर एस टी, ये है आपका 130 डिग्री का। टू प्रूफ क्या करना है वो देखिएगा। टू प्रूफ है बेटा फाइंड एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल, ये मुझे पता लगाना है। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी आएगा। कंस्ट्रक्शन मतलब जो हम खुद से ऐड ऑन करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, मैं क्या करूंगा बेटा, इस पॉइंट से आर पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे, जिसका नाम दे लेते हैं एक्स वाई, और ये लाइन जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, तो क्या करेंगे, थ्रू आर ड्रॉ करेंगे एक लाइन जिसका नाम रखेंगे एक्स वाई, और वो पैरेलल होगी पी क्यू के। ठीक है, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। अब देखो गिवन में क्या था कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एस टी के, और हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या किया, एक्स वाई इज पैरेलल टू पी क्यू। पी क्यू इसके पैरेलल है, पी क्यू इसके पैरेलल है। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल एस टी पैरेलल एक्स वाई, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन में। यहाँ देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, ये दो लाइनें पैरेलल है, तो मैंने पहले ही बताया था बेटा, पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हैं उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। इनका सम कितना होता है 180 का। मैं लिख सकता हूँ बेटा कि लाइन जो है पी क्यू पैरेलल है एक्स वाई के, पूरी सेगमेंट ले लो या छोटी ले लो, एक्स आर ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो 110 प्लस एंगल क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 180 एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है जी, तो एंगल क्यू आर एक्स 180 में से 110 गया तो आ गया 70 डिग्री। एक काम हो गया। आगे चलते हैं बेटा, आल्सो ये मेरी एस टी लाइन है, ये भी पैरेलल है बेटा एक्स वाई के, तो फिर ये दो एंगल जो बनेंगे इनका सम भी 180, मतलब 130 प्लस एंगल एस आर वाई इक्वल्स टू 180, इसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम। ठीक है, 130 वहां भेजेंगे बेटा, तो एंगल एस आर वाई का आंसर आ जाएगा 180 में से 130 गया तो 50। ठीक है जी, अब मुझे ये पता लगाना है बेटा, मैंने लेफ्ट वाला ही पता लगा लिया, राइट वाला भी लगा लिया, ये बच गया। अब देखो बेटा इस लाइन के ऊपर ये तीन एंगल बन रहे हैं, तो जब भी एक लाइन के ऊपर एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर। दो हो, तीन हो, चार हो, कोई टेंशन नहीं, वो सारा का सारा लीनियर पेयर खाते में जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा एंगल क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर वाई, ये आएगा 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है जी, अब दो की वैल्यू मुझे पता है, तीसरी यहां से निकल जाएगी। क्यू आर एक्स कितना है 70, क्यू आर एस मुझे फाइंड करना है, और एस आर वाई है बेटा 50 डिग्री। 70 और 50 मिलके 120, क्यू आर एस प्लस 120 इक्वल्स टू 180। इसको यहाँ भेज देंगे तो एंगल क्यू आर एस ये आ गया आपका 60 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखते हैं पहले गिवन क्या क्या है। तो गिवन क्या है बेटा, इसमें एक तो मुझे ए बी जो है वो पैरेलल दे रखा है सी डी के, एंगल ए पी क्यू
इसके अलावा एंगल ए पी क्यू, इसका आंसर है 50 डिग्री। एक और एंगल है पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री। टू प्रूव मुझे करना है बेटा एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। फाइंड एक्स एंड वाई। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब यहां देखो बेटा, पहले डायग्राम समझ लेते हैं। ये एंगल 27 है, एक्स और वाई मुझे पता लगाना है। ए बी और सी डी पैरेलल है ना, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो यहां देखो बेटा जेड बन रहा है ना, साफ साफ जेड दिख रहा है। ये देखो, जब भी जेड बने तो लेफ्ट राइट वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, उनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा बेटा, एक तो ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये काम हो गया। तो फिर मैं लिखूंगा एंगल, इसको नाम दे लेते हैं कोई, सी डी ई ले लेते हैं, ए ई, और यहाँ भी नाम देना पड़ेगा, एफ और जी दे लेते हैं यहाँ पे। चलो, ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल एक्स, और ये कितना आएगा 50 डिग्री। उसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। अब यहां देखो बेटा, ये एंगल जो है 127, ये इस ट्राइंगल जो है ना ए एफ जी जो मैंने लिखा हुआ है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ना इसके बाहर बन रहा है। तो जो एंगल ट्राइंगल या किसी फिगर के बाहर बनता है उसको बोलते हैं बेटा एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है, वो सामने वाले जो दो एंगल होते हैं ना उनके सम के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा बेटा आपका जो एंगल है ई जी डी, जो कितना है 127 डिग्री, ये क्या है बेटा, एक एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएं तो एंगल आपका ई जी डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के बराबर। रीजन क्या है बेटा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है जी। उसमें से x की वैल्यू मुझे पता है बेटा, ई जी डी कितना है 127, x की वैल्यू है 50 प्लस y, इसको यहां भेज देता हूं, 127 माइनस 50 इक्वल्स टू y। माइनस करेंगे बेटा कितना आ जाएगा, ये 77। तो y का आंसर आ जाएगा बेटा 77 डिग्री। और x और y मुझे पता करने थे बेटा, x की वैल्यू है 50 डिग्री और y की वैल्यू है 77 डिग्री, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में। और इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है बेटा क्वेश्चन, और यही एग्जाम में बार बार पूछा गया था। तो आइए देखते हैं बेटा इसमें खास क्या है। क्वेश्चन में क्या है बेटा, पी क्यू और आर एस दो प्लेन मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। तो इन शॉर्ट पी क्यू जो है पैरेलल है बेटा आर एस के। ठीक है, ये मैं गिवन लिख रहा हूँ सारे का सारा। उसके अलावा बेटा फिर एक रे ऑफ लाइट आती है, ये यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ से चल जाती है। ठीक है, उसका पाथ आपको दिखा रखा है। मुझे क्या बताना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। टू प्रूफ क्या करना है कि आपका जो ए बी है इट इज पैरेलल टू सी डी। इसमें बेटा कंस्ट्रक्शन करेंगे, खुद से थोड़ा सा काम करना है। मैं ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका नाम एन दे लेते हैं, इसका नाम एम दे लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ करेंगे बेटा बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू एंड सी एम परपेंडिकुलर आर एस। रीजन क्या है उसका बेटा, इसमें लगेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके लिए मुझे क्या होता है बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री चाहिए होता है। ठीक है, वो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने क्या किया, इस पॉइंट पे एक 90 डिग्री ड्रॉ किया जिसका नाम रखा बी एन, और इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री ड्रॉ किया जिसका नाम क्या रखा मैंने सी एम। ठीक है, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। सबसे पहले बेटा जो साफ साफ मुझे दिखता है ना, मैं उसको लिख लेता हूँ। ये एंगल जो है इसको मैं 1 मान लेता हूँ बेटा, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 और इसको 4। अब देखो बेटा सिंपल सिंपल जो दिख रहा है वो लिख लेते हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। रीजन क्या है बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
इसमें फिजिक्स का कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है जी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बेटा, कि जो आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होते हैं, ठीक है। इंसिडेंस मतलब जो लाइट आई है, रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से लाइट वापस गई है, ये दो एंगल बनेंगे ना, ये हमेशा बराबर रहते हैं। इसी तरह बेटा आपका एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और ये किसका हाफ है, एंगल BCD का, सेम बेटा बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए बेटा आगे, सिंस मुझे पता है बेटा कि BN जो है वो परपेंडिकुलर है PQ के, CM जो है परपेंडिकुलर है RS के, कंस्ट्रक्शन से लिख रहा हूँ सारा। इसके अलावा PQ जो है वो पैरेलल है RS के। देखो बेटा ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो इनके जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बेटा, उसमें भी डिस्टेंस क्या रहना, फिर सेम ही रहना, इसलिए ये क्या होंगे बेटा, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। देयरफॉर ये दो परपेंडिकुलर हैं, जो BN इज पैरेलल टू C। इतना अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो, आगे काम आसान है। देखो बेटा ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है ना, ये वाली और ये वाली, यहाँ पे Z बन रहा है ऐसे ऐसे और फिर ऐसे, इस Z में एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं, है ना। तो मैं लिखूंगा बेटा आपका BN जो है इट इज पैरेलल टू CM, इसका मतलब एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। ये कहाँ से पता चला बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है जी। अब एंगल 2 कितना है, यहाँ देखो बेटा, हाफ ऑफ एंगल ABC, हाफ ऑफ एंगल ABC, और एंगल 3 कितना है, यहाँ से देखो, हाफ ऑफ BCD, हाफ ऑफ एंगल BCD, हाफ बेटा कट जाएगा, बचेगा एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल BCD, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल पूरे का पूरा और ये वाला पूरे का पूरा एंगल, ये दोनों आपस में क्या बराबर है, और ये भी Z बन रही है, देखो AB, फिर इधर आई लाइन, इधर आई लाइन। बेटा जब भी Z बनता है तो जो एंगल होते हैं ना लेफ्ट राइट वाले, वो बराबर होते हैं। देयरफॉर एंगल जो है आपके बेटा, ये दोनों क्या आएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, दिख रहा है ना आपको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। और ये एंगल कौन से बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो जाए तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल। उल्टा भी चलता है, लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, उल्टा चलेंगे बेटा, एंगल बराबर है तो लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो बेटा, AB पैरेलल CD, उसका रीजन क्या है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है जी। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएंगे तो लाइनें क्या होती है, पैरेलल होती है, और यही इस क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। एग्जाम के लिए क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं बेटा, लाइनें पैरेलल है तो परपेंडिकुलर भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, फिर Z बनाना है, एक ये वाला और एक बड़े वाला, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।